अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल दैट इज़ लाइफ विद डॉक्टर उमरीन। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मेमोरेबल व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मदीना शरीफ में गुजारा हुआ पूरा एक दिन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम था और फजर के बाद स्पेशली अगर आप मदीना शरीफ में हों तो आप लोग ज़रूर हरम शरीफ में थोड़ा टाइम गुजारा करें। फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद घर ना जाया करें, यानी होटल ना जाया करें, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ बहुत सारे पिजन्स होते हैं जिसको आप दाना डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और यकीन करें जिस तरह से ये कबूतर एक सर्कल की फॉर्म में उड़ते हैं, इतना खूबसूरत मंज़र लगता है कि देख के ही आपका दिल खुश हो जाता है। सो ये देखें ज़रा माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी अपनी मेमोरीज़ बना रहे हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी आप लोग मदीना शरीफ जाएँ फजर के बाद ज़रूर यहाँ पर रुकें। और ये आपके सामने जो है सुबह सुबह के कुछ मनाज़र हैं और मैं तो बस जितना भी शुक्र करूँ अल्लाह ताला का कम है। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा हमें मौका दिया कि हम अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को, कुछ वक्त को यहाँ पर गुजार सकें। और ये सदका जारिया भी होता है यहाँ पर दाना डालना। तो मैंने तो ये भी सुना था कि कई लोग पैसे देते हैं आपको, आपके रिश्तेदार वगैरह कि आप वहाँ पर जाकर उनके नाम का दाना डाल दें। सो जब भी आप लोग आएँ आप भी ज़रूर डालें। और इवन आप जहाँ पर भी हों बर्ड्स का और जितनी भी मखलूक़ात आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, सबका ख्याल करें। और सोचना चाहिए इंसान को कि यही चीज़ें हैं, यही वो अमाल हैं जो हमारे बाद में काम आते हैं। और يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد। और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और टाइम हरम शरीफ में यानी कि मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा जाए। और मैंने आप लोगों के लिए भी खूबसूरत क्लिप्स रिकॉर्ड की है। प्लीज़ दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिएगा, मेरे लिए भी, मेरी फ़ैमिली के लिए भी और अपने आप के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में खुशियाँ, नेमतें, कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी दिल से दुआ है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको बार बार मक्का और मदीना शरीफ की हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद मैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चली गई थी, जो औरतों का एक पूरा हिस्सा है यहाँ पर। और यहाँ पर बस मैंने कुरान पाक पढ़ा, तस्बीहात की। और सुबह के टाइम आप मैक्सिमम जितना जिक्र करें उतना ही बेस्ट होता है, आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। और माशाल्लाह से मस्जिद नबी शरीफ को देखें कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है। इसमें आते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और इसे कितने प्यार से डिज़ाइन किया गया है। इसकी एक एक कोने को अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैं तो इसकी छत देख रही थी कि उसमें कितनी बारीकी से ये काम किया गया है। सो माशाल्लाह अल्लाह ताला का बस जितना भी शुक्र अदा करें कम ही है। और यहाँ पर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। आप यकीन करें आप यहाँ आते हैं आपका होटल जाने को दिल नहीं करता, इतना सुकून है यहाँ पर। सो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जब भी आप मदीना शरीफ आएँ आप लोग अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो हरम शरीफ में गुजारें। और मैं यहाँ पर आपके साथ अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम लोग जब यहाँ आए थे तो क्योंकि रमज़ान शरीफ था तो हमने ये प्लान किया था कि गर्मियाँ ही होंगी और हम गर्मियों के हिसाब से सारे कपड़े और सारी शॉपिंग करके आए थे घर से। जब यहाँ हम आए तो हमने ये नोटिस किया कि यहाँ ठंडी हवा चलती थी दोपहर में, सुबह के टाइम भी, और रात को तो बाकायदा ठंड होती थी। तो हमें लगता था कि काश हमने सर्दियों के हिसाब से भी कुछ कपड़े रखे होते। तो मैं आप सबको भी ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी मदीना शरीफ या मक्का शरीफ जाएँ एक तो वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक करें और साथ में एहतियातन कुछ ना कुछ गर्म कपड़े भी ज़रूर पकड़ लें ताकि रात को, क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। और इनके जो रूम्स हैं वहाँ पर जो एसी है वो क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशन रूम्स होते हैं तो आपको उसको मैनेज करना मुश्किल लगेगा, बिकॉज़ आपका पूरा कमरा या तो बिल्कुल गर्म होगा या
बिल्कुल ठंडा होगा, तो उसको एवरेज करना भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। सो ये चीज़ है, आपके पास कुछ गर्म कपड़े होंगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस आई कैन गिव यू ऑल राइट नाउ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और अपनी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, और फिर मैंने सोचा कि मदीना शरीफ इतना खूबसूरत माशाल्लाह से शहर है और मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं ना मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने जो कॉर्नर्स हैं ना, मैंने वो सारे कॉर्नर्स जाकर एक्सप्लोर किए। कि मैं एक होटल में आई थी, वहाँ पर मुझे ये तस्वीर बहुत प्यारी लगी। उसके बाद यहाँ पर एक मदीना में बहुत फेमस इनका म्यूज़ियम है, तो मैं वहाँ चली गई। आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम की बिल्कुल एंट्रेंस है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ नज़र आती हैं। और अगर आप यहाँ सुबह के टाइम आते हैं ना तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता। ज़्यादा क्राउड इफ्तारी के बाद होता है, शाम के टाइम, क्योंकि मोस्टली लोग शाम के टाइम यहाँ आते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है, कैसे खाना काबा शरीफ की तामीर हुई, किस तरह से मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर हुई, वो क्या स्टेजेस थे, किस तरह से पहले ओल्ड टाइम में मदीना शरीफ कैसा लगता था। सो इट वाज़ ऑल सो अमेजिंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अगर मदीना शरीफ आए हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप किसी से भी पूछेंगे कि म्यूज़ियम कहाँ पर है, वो आपको गाइड कर देंगे। और फर्दर आप यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सामने इसके फ्रंट पर ना स्टेयर्स हैं जिसके थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं। इसकी डिफरेंट फ्लोर्स बनी हुई हैं, वैसे तो लिफ्ट भी है लेकिन मैंने स्टेयर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. So here we are at an amazing museum और बड़ी अच्छी खूबसूरत एंट्रेंस है इसकी। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने का जो रास्ता है ये देखें, बहुत खूबसूरत है, मतलब माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। यहाँ पर इस तरह से कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं और आप इन फ्लोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर फ्लोर पर डिफरेंट तरह की आपको शॉप्स मिलेंगी, खाने पीने की शॉप्स हैं, वैरायटी है हर चीज़ की। अगर आपको शॉपिंग करने का शौक़ है और अच्छी क्वालिटी के जाए नमाज, तस्बीहात और अबाया लेने का शौक़ है, देन वो सब कुछ आपको यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होगा। और ये व्यू है जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे, जानमाज मिलेंगे, इवन कारपेट्स भी मिलेंगे। सो तस्बीहात मिलेंगी, अबाया अगेन बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी वैरायटी है। परफ्यूम्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अगेन अगर आपका टेस्ट अच्छा है, सन ग्लासेस यहाँ की बेस्ट है। सो शॉपिंग का अगर आपको शौक़ है तो बहुत कुछ मिलेगा। और ये कुछ ऊपर से व्यू मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आई वुड हाईली से कि आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ से शॉपिंग भी करें, एक्सप्लोर भी करें। अच्छा एरिया। और यहाँ पर ये है जी द बेस्ट ऑफ क्रिएशन म्यूज़ियम, जिसमें आप टिकट लेते हैं और फिर आप इसके अंदर जाकर पूरी हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं मक्का एंड मदीना शरीफ की। और ये उस टाइम पर तो ओपन नहीं था, बट डेफिनेटली अगर आप लोग आएँ तो आप लोग शाम के टाइम इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि इस म्यूज़ियम के बिल्कुल पास ही एक मॉल है, तो उससे देखते हैं और ये भी चेक करते हैं कि सुबह के टाइम पर वहाँ पर कितने लोग हैं, कितनी शॉप्स ओपन हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पास ही इस म्यूज़ियम के कुछ ही कदम के फासले पर ये खूबसूरत सा मॉल है। और आप यहाँ पर जैसे ही एंटर होंगे आपको लगेगा कि आप एक न्यू वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। लाइक सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। और यहाँ पे भी अगेन बहुत अच्छी वैरायटी थी हर चीज़ की। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर अ शॉपोहॉलिक पर्सन तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की चीज़ें हैं। एक से एक अच्छा कैफ़े है। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये रमज़ान था तो कैफ़े तो क्लोज़ था, लेकिन मैं अब जस्ट आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी सिटिंग है। इसके अलावा वहाँ पर कपड़ों की बहुत वैरायटी है। आपको अबायास बहुत अच्छे डिज़ाइन में मिलेंगे, जो कि मुझे कभी पाकिस्तान में देखने को उस तरह के अबायास नहीं मिले जो कि यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल हैं।
और उसके बाद मैं आ गई होटल थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर गर्मी हो गई थी, थोड़ी सी धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे अफ्तार के लिए मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो ये हमारा होटल है, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लॉबी है। और ये आ गया जी नेक्स्ट क्लिप, जिसमें अफ्तारी से पहले का टाइम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत समा है। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये इतनी खूबसूरत शॉप्स आती हैं। यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ज्वेलरी की बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, बहुत सारी रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और भी बहुत कुछ है। जानमाज़ तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत है और की चेन्स भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है तो यहाँ पर आपको अच्छी वैरायटी मिलेगी और कीमत भी बहुत रीज़नेबल है। लाइक इन 3 रियाल 2 रियाल आप इजीली बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। और बस आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग अपनी अपनी चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई है सब ने, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें तो आदत है ना अफ्तारी की समोसे और पकौड़ों के साथ। तो बहुत से लोग ऐसी चीज़ें अपने साथ पहले से शॉपिंग कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पर मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बैठकर अफ्तारी करते हैं। आप देख सकते हैं लोग कितने जोश व खरोश से अपने होटल्स को छोड़ के बाहर आ गए हैं। सब ने यही प्लान किया हुआ है कि अफ्तारी जो है ना वो मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में जाकर ही करेंगे। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सब ने अपने हाथों में अपनी अपनी अफ्तारी का सामान पकड़ा हुआ है और लोग साथ साथ तकसीम भी करते जा रहे हैं और अपनी जगह की तरफ भी आगे जाते जा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर इतना रश है ना कि वो पहले ही कई जगहों पर लोगों ने अपनी अफ्तारी का पूरा सेटअप कर लिया हुआ है और कुछ लोग जो है वो आगे जाकर अपनी अफ्तारी के लिए जो है वो पूरा अपना सेटअप करेंगे एंड देन वहीं पर अपनी मगरिब की नमाज़ भी अदा करेंगे। यहाँ की रौनकें देखकर ही दिल खुश हो जाता है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है हम तमाम मुसलमानों पर कि हमें यहाँ इस इतनी प्यारी जगह पर बुलाया और यहाँ पर हमें अफ्तारी करना नसीब की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए, आमीन सुम आमीन। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अफ्तारी का सामान सिर्फ अपने लिए नहीं लेकर आते, वो दूसरों के लिए भी लेकर आते हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोगों की मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो नेकियाँ करें, नेकी की रेस में सबसे आगे निकलें, जिसकी वजह से वो लोग ये प्लान करते हैं कि आज हमने अफ्तारी में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से अल्लाह को राज़ी करना है, किस तरह से अल्लाह ताला का दिल जीतना है। मैंने यहाँ पर आकर ये चीज़ सीखी है और जहाँ तक हमारी भी कोशिश थी जितनी इस्तात के मुताबिक हमने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया और अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हमने भी कंट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जहाँ कहीं पर भी हों, जब भी रमज़ान शरीफ आए ज़रूर कोशिश किया करें कि आप भी मैक्सिमम जो है वो लोगों में अफ्तारी की जो चीज़ें हैं वो तकसीम करें और दुआएं लें और इसके अलावा अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होंगे। आई पर्सनली बिलीव शेयरिंग का जो जज्बा है वो यहाँ पर लोगों में बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है और ऐसा दिल करता है कि हर जगह हर मुल्क में ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ अपनी फ़िक्र करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने नेबर्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कि इतने प्रिविलेज नहीं हैं, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरे करने के पैसे नहीं हैं। हमें सब के बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो के साथ मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ अपनी फ़िक्र ना करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर देखें और उनकी ज़रूर फ़िक्र करें और अल्लाह ताला इससे आपकी बहुत बहुत मुश्किलों को आसान कर देंगे, यकीन कीजिए।
और रमज़ान मुबारक का रश इतना ज़्यादा था, तो वहाँ पर जो मेन गेट्स थे मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो गेट्स पहले ही बंद हो जाते थे। तो इस वजह से अगर आप अफ्तारी से 45 मिनट्स या 30 मिनट्स भी पहले गए हैं, तो वो फिर आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप वहाँ दूर जाकर बैठ जाएं। और अभी प्लीज़ दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। आपके सामने मस्जिद नबी शरीफ का सब्ज़ गुंबद है माशाल्लाह से, सुबहान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हमें डायरेक्शन ये दी गई थी कि आपने दूसरी साइड पर जाकर बैठना है, और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से चलते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सामने का गेट है ये बिल्कुल बंद है। सो मैं भी लोगों को फॉलो करती करती उस जगह तक पहुँच गई जहाँ पर इफ्तारी का सारा इंतज़ाम था। What the best option? एंड फाइनली मैं अपनी जगह पर पहुंच गई, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी यहाँ आकर। और बस मैं दुआएं मांग रही थी अल्लाह ताला से। और मेरी अभी भी मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे दिल से बस यही दुआ है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला आप सबको भी मक्का और मदीना शरीफ की सहरियाँ और इफ्तारियाँ नसीब फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। और फाइनली मुझे मेरा बॉक्स मिल गया। दिस वॉज द इफ्तार बॉक्स। और हमेशा जब भी ये बॉक्स मिलता है एक अजीब सी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में इतनी प्यारी इफ्तारी लिखी है, और वो भी इतनी प्यारी जगह पर। सो आप देख सकते हैं नेचुरल योगर्ट अल मदीना की, मदीनातुल मुनव्वरा की माशाल्लाह से। और इसके बाद ये थी मामूल, और ये खजूर वाले बिस्किट्स होते हैं जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद हैं। सो अगेन ये खाने को मिल गए, और साथ में थी खजूरें जो कि यहाँ पर हमेशा मिलती हैं, और साथ में ये प्यारी सी स्पून, और उसके साथ ही ये सील्ड बोतल थी आबे ज़मज़म की। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो मच ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी इफ्तारी इतनी प्यारी जगह पर मुझे करने की ज़्यादा नसीब फरमाई। और साथ में ये रिफ़्रेशिंग टिशू थे, और साथ में ये एक दुक्का कहते हैं, सही मसाला होता है जो कि हम लोग ऐड करते हैं वहाँ दही में। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और फिर उससे आप खाते हो। इसके साथ बन वगैरह भी मिलता है, तो आपको बहुत मज़ा आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब भी दुरूद पाक पढ़ते जाइएगा। थैंक यू। और ये बन भी बहुत ही टेस्टी था। ये है जी मेरी अफ्तारी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ज़मज़म वाटर थी।
इफ्तारी के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पर बहुत ही करीब मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारा मॉल है, तो मैं वहाँ आ गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस मॉल के अंदर बूफ़े की सारी प्रिपरेशन की गई थी, यानी कि अगर आप बूफ़े करना चाहें इफ्तार में तो आप यहाँ आ सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर मूव एंड पिक होटल है, और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जो है वो पहले स्टे करें। अगर आप कहीं और भी स्टे करते हैं तो आप यहाँ पर आकर उनका जो बूफ़े है वो एंजॉय कर सकते हैं। आई गेस 300 रियाल पर पर्सन उनके चार्जेस थे इस बूफ़े के, और इसमें बहुत ही अच्छी वैरायटी भी थी और बड़ी अच्छी इनकी सिटिंग भी थी। सो यू कैन सी द एम्बियंस इज़ सो गुड। यहाँ पर बड़े अच्छे तरह से लोगों को मैनेज किया गया है, और बड़ी साफ़ सफाई तो आपको यहाँ इतनी नज़र आएगी ना कि बस दिल चाहता है कि इंसान यहीं पे घूमता रहे। सो मैंने मदीना शरीफ के और मक्का शरीफ के मॉल्स को बहुत एक्सप्लोर किया, और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आपने भी अच्छी खासी अगर वॉक करनी है ना तो आप यहाँ के मॉल्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और आप देख सकते हैं अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर थी और ये नीचे कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो नज़र आ रहा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जितने डिफरेंट मॉल्स में जाएंगे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। इफ्तारी के बाद थोड़ी सी वॉक भी तो होनी चाहिए ना। सो यू कैन सी हियर कितनी मज़े की डिशेज़ थी यहाँ पर। बन तो यहाँ पर इतने मिलेंगे ना आपको कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इसके अलावा ऑलिव्स भी, और आपको पास्ता भी मिल जाएगा, यानी हर तरह की कुजीन्स मिलेंगी, पाकिस्तानी भी, अरबिक भी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या चॉइस है और आपको क्या खाने में पसंद है। सो ये जस्ट फॉर द डेकोरेशन उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट लेंटिल्स को भी रखा हुआ था। इसके अलावा ये और डिफरेंट किस्म की चीज़ें और सैलड्स वगैरह हैं, और डेकोरेशन बहुत प्यारी थी। और अगर आप में से कोई फूडी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ का जो बूफ़े है उसे एंजॉय करें, यहाँ की डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिशेस को एंजॉय करें। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग पाकिस्तानी खाने तो बहुत खाते हैं, लेकिन अरबिक खानों का अपना ही टेस्ट है। हाँ, वो थोड़े से फीके होते हैं लेकिन फिर भी खाने बहुत अच्छे हैं। जैसे यहाँ पर ऑलिव ऑयल को बहुत यूज़ किया जाता है, ऑलिव्स को बहुत यूज़ करते हैं, इसी तरह डेट्स हर चीज़ में आपको मिलेंगी। सो यहाँ का जो अरबिक टेस्ट है ना वो हमारे खानों से बहुत डिफरेंट है। हमें वो ज़रा मिर्च मसाले वाली चीज़ें पसंद है, वो चीज़ें यहाँ पर उस तरह से अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अब मिल जाती हैं पाकिस्तानी होटल्स में। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट देन दिस इज़ अ मस्ट ट्राई प्लेस। इसके अलावा यहाँ पर डिज़र्ट्स में यू कैन सी आइसक्रीम्स थी, डिफरेंट फ्लेवर्स की पेस्ट्रीज़ थी, मतलब अच्छा सेटअप था पूरा का पूरा ना। और मुझे तो ये काफ़ी हाइजीनिक भी लगा है देखने में, मतलब सफाई का बड़ा ही अच्छा निज़ाम था यहाँ पे, और अच्छी वैरायटी लगी है। इनकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, बड़ी सपोर्टिव है। मुझे तो ओवरऑल सारा का सारा अरबिक कल्चर ही बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से, और यहाँ आकर इंसान रिफ़्रेश हो जाता है। पूरे साल के लिए आपको एक न्यू एनर्जी मिल जाती है। सो आप में से अगर कोई भी इंसान इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो लोग सऊदीया ज़रूर आए। यहाँ का एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है, यहाँ पर आकर आपकी वो मेमोरीज़ बनेंगी जो शायद कभी कहीं नहीं बन सकती। सो इसके साथ ही आई एंड दिस व्लॉग हियर, होप यू एंजॉय इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।